झारखंड में रोज़गार के विषय पर, नियोजन के विषय पर, विस्थापन के विषय पर, इन तमाम विषयों पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ के छात्रों की भूमिका देखी जा रही है। और उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर जो नाम सामने आ रहा है वो एक छात्र नेता है, जिस छात्र नेता के बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो कहीं न कहीं जो एक्चुअल राजनीति है, सियासत है, उसमें वो कदम रखेंगे। जयराम महतो नाम है, लेकिन उनके साथ ही आप राइट हैंड के तौर पर रिजवान अंसारी को देखते थे। लेकिन रिजवान अंसारी को ऐसा लगता है कि अगर वो अकेला चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से झारखंड के विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब। ये सवाल तो कई बार पूछे हैं, वो फिर से हम पूछ लेते हैं कि आखिर अलहदगी का क्या कारण हुआ, क्या वजह रहा जो आप जयराम महतो के साथ वाकई में अलग हुए हैं या उनको सपोर्ट करने के लिए अलग हुए? देखिए, अलहदी का अब इसमें कोई सवाल नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जिस रूप में आंदोलन छिड़ा और सारे समुदाय के लोगों ने अपनी सहभागिता उसमें बढ़ चढ़ कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में दिखते नहीं थे। हमने एक पहल किया और सारे लोगों ने कहा कि आपके समुदाय के लोग दिखते नहीं हैं, तो जिस रूप में आपको लाना है उन लोगों को लेकर आने का आप काम करें। इसी बुनियाद पर हम लोगों ने एक बैठक किया, तोपचांची के झील में प्रथम बैठक हमारी हुई। फिर हम लोगों ने सारे लोगों ने निर्णय लिया कि क्या इस पर किया जाए, तो सबों ने कहा कि एक मंच हमारा अपना होना चाहिए, उस मंच के माध्यम से हम लोग इस लड़ाई में अपने लोगों को जोड़ सके। इसी बुनियाद पर हमने एक संगठन बनाया, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच, और JKMM के बैनर के तले तमाम मुस्लिमों को एक प्रयास है, जोड़ेंगे और आगे बेहतर रूप से लड़ाई लड़ेंगे। इसको लेकर के क्या कभी जयराम महतो के साथ कोई बातचीत हुई, कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश हुई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने शुरुआती दौर पे ही जयराम बाबू ने कहा कि आप दादा जिस रूप में करेंगे आप करिए, हमारा सपोर्ट है और उनका भी सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने कह दिया कि हम लोग अलग हैं, तो लोगों के कह देने मात्र से लोग अलग नहीं होते हैं, विचारधारा वही है। हम लोग समय आने पर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और बेहतर रूप से राज्य को एक बड़ी दिशा देने का काम करेंगे। अगर आपको नहीं लग रहा जिस शुद्धता के साथ, जिस प्योरिटी के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके साथ थोड़ा हद तक हम ये देख पा रहे हैं कि बिखराव है, आप जैसे लोग उनसे अलग हो रहे हैं? ये अलग बात है कि आप कह रहे हैं कि अब उन्हीं के सपोर्ट करने के लिए अलग हुए हैं। कुछ और छात्र नेता हैं, देवेंद्र नाथ महतो हों और मनोज यादव हों, ये लोग भी बहुत ज़्यादा उनके साथ नज़दीक नहीं हैं। उन लोगों ने भी आरोप पिछले दिनों ये लगाया था कि जो धनबाद में जो कार्यक्रम जयराम का हुआ था उसमें उनको बहुत ज़्यादा उनको शिरकत करने का मौका नहीं मिला। तो ये नहीं लग रहा कि आंदोलन में अगर एक के बाद एक लोग छूटते जाएंगे तो ये आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा? बेशक ज़रूरी है इस बात का नज़र में रखना कि लोग कहाँ बिखर रहे हैं। हमारे जो क्रांतिकारी शुरुआती दौर में थे, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील हुआ कि लोग जुदा होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मान लिए विचार एक हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले एक लोगों को परामर्श करनी चाहिए और एक बड़ी बैठक करके लोगों की जो मनमुटाव है उसे दूर करने का एक प्रयास और एक पहल करनी चाहिए। जो हम लोग लगातार एक दूसरे से संपर्क में भी है, देवेंद्र दा से भी हमारी बात होती है, तीरथ दा से भी बात होती है, जयराम बाबू से भी बात होती है। सबों ने कहा है कि हम बहुत जल्द इसी माह हो सके हम लोग एक जगह बैठें और बैठकर बड़ा विचार करें, और विचार करके जो झारखंड से आवाज़ आ रही है कि तमाम लोगों को एक जगह पर आनी चाहिए और मिलकर राज्य की दिशा को, चूँकि 22 वर्षों के अंतराल में आप देखें कि 22 वर्ष हो गए लगातार हमारे लोग विस्थापन के मार को झेल रहा है, पलायन की स्थिति। मैं आ रहा था अलापूजा एक्सप्रेस से, परसों की बात है, मैंने देखा कि हमारी बेटियां पलायन कर रही है, चेन्नई जा रही है। एक बेटी से मैंने पूछा कि बहन कहाँ जा रही हो, वो रोने लगी, कहा कि हमारे पिताजी का दर्द है, हमारे पिताजी बेड में है, मजबूरन मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। तो ये इसी दर्द को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, मगर वो बात बन नहीं रही है। देखिए, आपको 6 महीने के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, 2006 में 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, फिर विधानसभा चुनाव है। उससे पहले ये बिखराव जो है, और उससे पहले आप लोगों का जो टेस्ट है वो आपको डुमरी में होने वाला है। और जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि रामगढ़ में जितने भी छात्र नेता मैदान में उतरे थे, तमाम लोगों की ज़मानत जब्त हो गई थी। क्या ये भरोसा है कि 2024 में आप लोग कुछ कर पाएंगे? बेशक झारखंड से आवाज़ आ रही है और झारखंड के लोगों ने हम लोगों के ऊपर, विशेषकर युवाओं के ऊपर, और जो आंदोलन में कूदे हैं युवा, आप अगर मूल्यांकन करेंगे, आप सर्वे करेंगे तो 98% युवा हमारे साथ में है और सबों की एक सुर में आवाज़ है कि इस बार बदलाव हो और युवा हमारे उस सदन में जाए जहां से नीति नियम तय होती है। इसलिए हम लोगों ने सड़क पर आंदोलन करके देखा दादा, सड़क से हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। सरकार के कानों तक अगर पहुंची भी हो तो उन्होंने नज़रअंदाज करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें ठगी का सामना करना पड़ रहा है। हम जिस बात को लेकर सड़क पर हैं, हम जिस बात को लेकर विधानसभा घेरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है।
हमारी बेटियों के सरों को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है और यहाँ के जनमानस के भावनाओं का कदर नहीं करता है। इस आशा उम्मीद के साथ में सरकार ने घोषणा किया कि हम आएंगे तो ये लाएंगे, वो लाएंगे, वगैरह वगैरह, जो उनका मैनिफेस्टो था, उन मैनिफेस्टो से एक भी मैनिफेस्टो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो अब लगने लगा है कि राज्य में अब बदलाव होगा और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि तमाम साथी एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और हम लोग बेहतर रूप से राज्य को दिशा दें। बस कहते हैं कि अगर बदलाव चाहिए तो आपको राजनीति में आनी होगी, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होना होगा, लेकिन उसके लिए आपकी मजबूती ज़रूरी है। ये तमाम लोगों को ये पता हो कि आप अगर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो आप कुछ उसमें फ़र्क डाल पाएंगे। मैंने जैसा जिक्र किया कि रामगढ़ में जो स्थिति छात्रों को हुई वो किसी छिपी हुई नहीं है। अभी फिर डुमरी में भी आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, जो लोग अगर छात्र के तौर पर उतरना चाहेंगे। मेरा सिर्फ ये जानना है क्या ये महत्वाकांक्षा है जो लोग एक के बाद एक टूट रहे हैं? नहीं, टूटने की तो बात मुझे उतना डीपली नहीं कि मैंने जितने साथियों से बात किया, किसी ने तो कहा नहीं कि मैं टूट रहा हूँ, लेकिन ये माहौल बनाया गया है कि सारे लोग अलग हैं, देवेंद्र अलग हैं। लेकिन आप देखे होंगे देवेंद्र नाथ भी वहाँ पहुँचे थे, वो जो जयराम बाबू का जो सभा था वो वही कह रहे थे ना कि हमको तो मुख्य मंच तक जाने भी नहीं दिया गया। नहीं, बात देखिए, हो सके भीड़ ज़्यादा हो सके मशगूलियत हो लोगों के अंदर, मसरूफियत की वजह से हो सके नहीं जा पाए, या फिर लोगों ने उसको ध्यान नहीं दे पाया होगा, कुछ कारण हो सकता है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचे हैं और बिल्कुल सम्मान के साथ हमने देखा कि मंच पर थे, बहुत सारे लोग थे, यादव जी थे और तमाम लोग थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक हैं और आने वाले समय पे हम लोग एक होने का पुरजोर प्रयास करें। पिछले दिनों देवेंद्र महतो ने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया, इसी मोरहाबादी क्षेत्र में बड़े से हॉल में, वहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे थे। तो ये क्या जयराम अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, देवेंद्र अलग कार्यक्रम, क्या हम माने कि सबका जो ऑब्जेक्टिव है एक है, दिशाएं अलग हैं? बिल्कुल, दिशा अलग है हम लोगों का, लेकिन मानसिकता एक है, हमारी सोच एक है। देवेंद्र दा ने छात्र को लेकर जो एक पहल किया है, छात्रों को जोड़ने का पहल किया, ये सराहनीय है और कहीं ना कहीं वो भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं सब एक जगह पर आए, हम अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। जयराम बाबू मुख्य रूप में है, अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं और तमाम लोग हम लोग एक विचारधारा के साथ में 2024 में आएंगे। दादा कहते हैं कि जो छात्र नेताओं का कहीं ना कहीं राजनीतिक झुकाव है, किसी का किसी और झुकाव हो सकता है, तो इससे क्या गुरेज करने की ज़रूरत है या बिना राजनीति को साधे हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम आएंगे उसमें तभी हम बदलाव ला सकते हैं। हम लोग उस पर बड़ा रूप अगर देंगे, अगर हम लोग आंदोलन को बड़ा करेंगे, बेहतर रूप से बड़ा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन फिर भी समीकरण को बना कर रखते थे, उसी रूप में हम लोग चाहेंगे तो एक बड़ी समीकरण को हम लोग फॉलो करेंगे और राज्य को बेहतर करेंगे। एक दो सवाल आखिर का, क्योंकि आप जयराम महतो के साथ लंबा समय गुजारे हैं, आपको लगता है कुछ आपको लगता है जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कुछ सजेशन देना चाहें कि ये करते तो ज़्यादा बेहतर हो? नहीं, मैंने जयराम बाबू को हमेशा कहा है कि आप बेहतर होगा कि तमाम लोगों को जिनके अंदर ये लगता है कि जयराम किसी को नहीं लेकर चलता है, बहुत सारी हो सके अभी वो नए हैं और राजनीतिक अनुभव नहीं हो सकता है, उनके अंदर राजनीतिक अनुभव नहीं है, या फिर जिस रूप में बड़े बड़े राजनेताओं के अंदर जो बड़े बड़े सलाहकार होते हैं, हम लोग छात्र हैं, गरीब परिवार से हम सजेशन हैं, हम सजेस्ट करना चाहेंगे, उनको राय देना चाहेंगे कि आप सारे लोगों को लेकर चलें, हिंदू मुस्लिम आदिवासी मूलवासी तमाम लोग, चूँकि आप एक उम्मीद है, राज्य को एक उम्मीद दिखी है आपके ऊपर, हम लोग आपके साथ में, हम लोग आपके सहयोगी के रूप में काम करने के लिए। अभी इस फॉर्मेट में काम नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो पा रहा, होगा आने वाले समय में होगा। हम लोग बात भी किए हैं और हम लोगों ने सजेस्ट हमेशा किया है जयराम बाबू को कि आप बेहतर करो, क्योंकि आप राज्य के लिए एक बेहतर तस्वीर दिख रहे हैं। इसीलिए मैं जयराम महतो जी से विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि आप तमाम लोगों को लेकर चलें, जितने भी लोग आपके ऊपर उम्मीद बनाकर हैं। चूँकि दादा राज्य काफ़ी वर्षों के बाद जगह है, मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़े से मिस्टेक से, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी दिशा भटक जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है छात्रों? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। क्या विषय रहा वो, क्या विषय हो सके उनके अगल बगल जो लोग रहते होंगे उनको सलाह देने वाले लोगों की कमी होगी, या जिनके सलाह से वो चलते होंगे वो अनुभवी नहीं होंगे, इस कारण से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन लोग भी आहत हुए हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वैसा हुआ है, फीलिंग आया है कि हम लोग एक दूसरे के शिकार हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है दादा कि जो पर्दे में रहनी चाहिए। हम लोग अगर अपने मजबूरियों को, अपनी जो हमारे जो मनमुटाव का कारण रहा है, उसे अगर हम पर्दा के बाहर लाकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी तौहीन होगी, कहीं ना कहीं हमारे लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड अभी नहीं है, वो मैच्योरिटी आने में टाइम लगेगा, समय लगता है। हम लोग भी अभी छात्र हैं, हम लोगों को भी मैच्योरिटी आने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल सिस्टम पर चल रहे हैं, आगे बिल्कुल बेहतर तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे।
तो आपने सुना ये थे रिजवान अंसारी, जो किसी ज़माने में या किसी वक्त में जयराम महतो के कदम से कदम मिलाकर चलते थे, लेकिन किसी विषय को लेकर के, किन्हीं बातों को लेकर के, अपनी विचारधारा, अपनी सोच और अपनी फ़िक्र को लेकर के वो उनसे जुदा हुए हैं, अलग हुए हैं और एक नई धारा के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम सबका मकसद एक है, हम सबका ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य एक है, रास्ते भले अलग हों, कहीं न कहीं इस राज्य को सुधारना संवारना ही उनका मकसद है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में जयराम महतो को अभी थोड़ा समय लगेगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।